शॉर्ट में बता फॉर रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई केस हो। मेरे से भी कान पकड़ लो माफी। नहीं ऐसा हमको बात ही नहीं कर रहे यार, जबरदस्ती को फंसा रहे हो, अभी ट्रोलर जबरदस्ती पकड़ लेंगे। सो यू मीन टू से कि अब अगर इस पे कोई ओपिनियन डालता है, एग्जैक्टली ओपिनियन हो गया या फिर ऐसा कोई भड़काऊ मैसेज अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, द रूलिंग पार्टी, तो ही इज लायबल टू अ गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप फंसेंगे, मतलब ओपिनियन देंगे सोशल मीडिया पे, विच इज आई पर्सनली फील विच इज राइट। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए ना कि मतलब गवर्नमेंट हम कुछ ही बोले, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, ट्रोलर्स होते हैं। हम सोशल मीडिया में जाएंगे तो देर आर एन नंबर ऑफ ट्रोलर्स। आप अगर कुछ अच्छा भी करोगे तो बेकार में अब पूरी बात सुनेंगे भी नहीं। आई एम श्योर हमारा भी कोई पॉडकास्ट सुन रहा होगा, सुनने से पहले ही हेडलाइन पे ही वो सीधे कमेंट कर देगा, ये दोनों बेवकूफ हैं, चूती हैं साले, इनको कुछ नहीं आता, ठीक है, बहुत कुछ बोला जाता है, विच इज ओके, बोलो, लेकिन कम से कम जब जो इंटेलिजेंट आदमी को पूरा पढ़ेगा, पूरा सुनेगा, याद रखना। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज द न्यू लॉ व्हिच इज कमिंग इनटू सेडेशन, दैट्स द वर्ड, राइट? सेडेशन एक सेक्शन है, सेडेशन इज अ सेक्शन इन इंडियन पीनल कोड, आईपीसी में। आर्टिकल 1 सेक्शन 124 डी है अभी तक, मतलब जो था। अब 2023 वाली जो भारतीय न्याय संहिता आ रही है उसमें ये है कि ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा 150 सेक्शन में, और इसमें थोड़े एक्सटेंशंस डाल दिए। मतलब थोड़े क्या, एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन डाला है जिसमें ये है कि आप अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी करते हुए कुछ ट्रोल कर दिया, या आपने कुछ अपना कमेंट ऐसा फनी पास कर दिया, या कुछ ऐसी मीडिया पे चीज डाल दी, तो आप तुरंत क्रिमिनल घोषित कर दिया जाओगे सेडिशन के अंदर। दैट मींस कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो यार यूट्यूब भी आएगा, ये भी आएगा, एवरीथिंग। मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, अगर इस पे भी कोई कमेंट करता है, कोई बेकार की बात करता है अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेडिशन एक्ट में गवर्नमेंट ने अच्छा काम करा, अब अगर किसी ने इसमें ओपिनियन डाली नहीं गवर्नमेंट ने गलत काम करा, दैट ही इज लायबल टू, मतलब बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे कि नहीं, ऑब्वियसली मैं तो एक शॉर्ट में बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई केस हो। नहीं मेरे से भी कान पकड़ लो माफी। नहीं ऐसा हमको बात ही नहीं कर रहे यार, जबरदस्ती को फंसा रहे हो, अभी ट्रोलर जबरदस्ती पकड़ लेंगे। सो यू मीन टू से कि अब अगर इस पे कोई ओपिनियन डालता है, एग्जैक्टली ओपिनियन हो गया या फिर ऐसा कोई भड़काऊ मैसेज अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, तो ही इज लायबल टू अ सेडिशन चार्जेस, और सेडिशन के चार्जेस भी थोड़े हैवी कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो अभी तक तो बहुत सस्ते में निपट जाते थे लोग, कि थोड़ा बहुत अवेलेबल हो जाता था कुछ हद तक। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप टीवी पे, रेडियो पे, एग्जैक्टली उन पे भी अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बेसिकली ऑल इन ऑल ये मीडिया पूरे कवर करता है। बट देन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अभी एलॉन मस्क ने एक ट्विटर को पूरा चेंज करके एक्स बना दिया जी, एंड ही इज सेइंग कि दिस विल बी द प्लेटफॉर्म व्हिच विल बी ओपन टू ऑल, जहाँ पर लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सो विल एक्स बी omitted out of it? No, not at all. इंडिया में कोई भी वेबसाइट आती है तो वो इंडियन साइबर सिक्योरिटी लॉज के अंदर ही चलती है, उसमें उनको वो बायलॉज फॉलो करने ही पड़ते हैं बाय एनी मींस। तभी जो ऐसी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, उनको एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि आप ये जो चीजें हैं, ये हमारी गाइडलाइंस आपको अप्रूव करके चलना ही पड़ेगा, बायलॉज आपको फॉलो ही करना। आई थिंक दैट वाज द रीजन ट्विटर पे अभी पहले ड्यूरिंग कोविड भी हुआ था, और प्री कोविड भी नहीं, पोस्ट कोविड भी हुआ था। हाँ, आपने काफी सारे ऐसे दंगों में या फिर कुछ ऐसी चीजों में देखा होगा कि जगह के इंटरनेट बहुत डाउन कर दिए जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं, पोर्टल्स बंद कर दिए जाते हैं। आई रिमेम्बर जेएनयू में ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, जेएनयू वाले टाइम पे भी हुआ था। क्या हुआ था उसमें कुछ? सो बेसिकली इंटरनेट डाउन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, शट। तो पूरे लोकल, मतलब फॉर एग्जांपल एक एरिया का, एक स्टेट का पूरा बंद कर दिया, एक सिटी का बंद कर दिया। बीच में लखनऊ में भी ये चीज नॉर्मली होता है, वो जब भी कभी कुछ होता है। जो स्टैट्स कहते हैं वो 2019 से लेके अभी तक 544 इंटरनेट डाउन। माय गॉड, 2019 से लेकर 2023 तक 500 हाउ मेनी 544 टाइम्स इंटरनेट ठप कर दिया गया या बंद कर दिया गया, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो चला है वो कश्मीर है, आर्टिकल 370 पर जी। एंड दैट वाज फॉर हाउ मेनी डेज? दैट वाज फॉर समवेयर अराउंड 13 months. 13 months, 13 months, almost a year, more than a year. बट उसमें भी कुछ ऐसा कर दिया था उन्होंने कि जो है 2G लेवल तक की फ्रीक्वेंसी आ रही थी बीच में, मतलब थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया था उसको। मतलब लेवल 3 तक अगर कहते हैं, लेवल 3 बीइंग द हाईएस्ट, तो लेवल 2 तक ले आए थे कि हाँ भैया थोड़ा सा लिबर्टी दे दो। क्योंकि उसमें भी इश्यूज ये हो रहे थे कि लोगों का ये कहना था कि भैया जो हम लोग
हैं जो इंडिया को मानते हैं अपना, उनके लिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली चीज है, तो उसको तो चलने दो। और वही चीज को थोड़ा सा मेरे दिमाग में जो चलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ सेडिशन वाले पार्ट में थोड़ी सी छीन ली। नहीं एक्चुअली ये थोड़ा सा डिबेटेबल हमेशा रहेगा, लेकिन पीपल शुड अंडरस्टैंड टू कंडेम। एग्जैक्टली, ठीक है, देयर आर वेज टू कंडेम, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील कि अगर आप किसी रूलिंग पार्टी को भी कंडेम कर रहे हो, ऑपोजिशन पार्टी है उसके लिए, यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और अगर इतने इंटेलिजेंट है तो अगली बार ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करना यार। हाँ ठीक, फर्स्ट सेकंड, एंड यू शुड नो हाउ टू कंडेम। आप क्या होता है ना, लोग गालियां लिखते हैं, हाँ एंड किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि अपने देश के प्रधानमंत्री को और अपने देश के जो भी किसी शीर्ष स्थल पर बैठा है उसे गालियां लिख दो। ठीक है, आपको ये भी अधिकार नहीं है आप अपने बच्चे को गाली बको तो उनको तो भूल ही जाओ। सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ प्रॉपर लॉ फॉर दिस व्हिच इज नाइस। हाँ, एक सर्टेन लेवल तक नाइस है, बट कुछ जगह पे ना लोगों को अपने ओपिनियंस रखने का मन होता है, देखने का मन भी होता है। हाँ, कि तो मतलब उनको भी आप उसी कैटेगरी में रखोगे ना, जो जिनके हम ट्रोलर्स कहते हैं। एग्जैक्टली, बट वो उनको भी डाउन किया जा रहा है। हाँ, नहीं तो व्हिच इज अगेन दिस विल ऑलवेज बी अ डिबेटेबल टॉपिक, बट एट द सेम टाइम अब इस लॉ में क्या कुछ क्या एक्सटेंशन क्या हुआ है अभी तक? जो है एक्सटेंशन ये है कि अभी तक तो 8 to 9 मंथ्स तक की शायद होती थी कुछ, या फिर 1 ईयर तक का इनका कुछ रहता था, बट अब इसको एक्सटेंड करके 5 years तक की इम्प्रिजनमेंट कर दी जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट जब पूरा टेन्योर कंप्लीट करेगी तभी तुम भी बाहर आओगे, बीच में मतलब आके अकल नहीं तुमको लगाओगे। कुछ नहीं करना है। व्हिच इज नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सेडिशन के लॉ के लिए।